क्या सुबह आंख खुलते ही आपके दिमाग में यह साफ होता है कि आज आपको क्या करना है, या फिर आप कहीं गहरी निराशा महसूस करते हैं कि एक और लंबा दिन शुरू हो गया है जिसमें सिर्फ समय बीतने का इंतजार करना है। एक पुरुष असल में तब बूढ़ा नहीं होता जब उसके पैर कमजोर हो जाते हैं या उसकी याददाश्त फीकी पड़ जाती है। एक पुरुष की आत्मा तो उस पल धीरे धीरे मरने लगती है जब वो सुबह उठने का अपना मकसद खो देता है। 75 या 80 साल की उम्र में भी जो पुरुष युवा और ऊर्जावान दिखते हैं और जिनका समाज में सम्मान होता है, उनके पास सुबह उठने की एक ठोस वजह होती है। मैंने अपने 40 साल के अनुभव में मानव समाज के उतार चढ़ाव और रिटायरमेंट के बाद अनगिनत पुरुषों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। मैंने कई बार ऐसे पुरुषों को देखा है जो कभी किसी बड़ी संस्था के सिरमौर थे, जिनके नीचे सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, लेकिन पद से हटते ही वे मुरझाए हुए फूल की तरह बेजान हो गए। वहीं दूसरी ओर मैंने ऐसे पुरुषों को भी देखा है जिनका समाज में कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन वे अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण तक स्वाभिमान से जिए और परिवार तथा समाज में गहरा सम्मान पाते रहे। उनकी किस्मत का यह बर्क किसी प्रतिभा या संपत्ति की वजह से नहीं था। यह बर्क सिर्फ इस बात से था कि क्या उनके मन में सुबह उठते ही यह जोश था कि आज मेरे पास करने के लिए कुछ जरूरी काम है। बस इतना ही। अब मैं आपसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप हर सुबह आंख खुलने पर सीना ठोककर कह सकते हैं कि आपके पास निभाने के लिए एक जिम्मेदारी है? अगर आज भी आपके पास एक स्पष्ट दिनचर्या या कोई भूमिका है और आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कमेंट में एक टाइप करें। और अगर ईमानदारी से कहें तो आपके सुबह उठने की वजह धुंधली हो गई है और आप बस अनजाने में दिन गुजार रहे हैं, तो हिम्मत करके 0 टाइप करें। कोई और नहीं देख रहा है? यह अंक आपके लिए अपनी मौजूदा स्थिति का सामना करने की पहली रस्म है। ज्यादातर पुरुष रिटायरमेंट या व्यापार अगली पीढ़ी को सौंपने को ही मंथिल समझ लेते हैं। वे लंबी मेहनत के बाद मिली आजादी का डाइग्रेट वेट, जैसे कि डाइग्रेट वेट वेट डाइग्रेट वेट वेट डाइग्रेट वेट 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 जश्न मनाते हैं और सपने देखते हैं कि अब वे जब चाहे सोएंगे, जब चाहे उठेंगे और अपने शौकों को पूरा करेंगे। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। 6 महीने के अंदर ही यह आहादी एक खोखलेपन में बदल जाती है। किसी का फोन नहीं आता, कोई उनसे सलाह नहीं मांगता। जब उन्हें यह एहसास होता है कि वे समाज के विशालकाय पहिए से बाहर हो चुके हैं और उनके होने या न होने से दुनिया पर कोई रख नहीं पड़ता, तो उनका आत्मसम्मान चकनाचूर हो जाता है और यहीं से तेजी से बुढ़ापा शुरू होता है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं जिसे मैं जानता हूं। वो अपने कामकाजी जीवन में एक बड़ी कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो हंसते हुए कहते थे कि अब पत्नी के साथ बस घूमना फिरना है। लेकिन 1 साल बाद जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लगा जैसे उनकी उम्र 10 साल और बढ़ गई हो। उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वो सुबह 10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते और उठने के बाद टीवी के सामने बैठकर न्यूज चैनल देखते रहते। उन्होंने मुझसे अपना दर्द बयां किया। न कोई मुझे डांटता है, न किसी को मेरी जरूरत है। कभी कभी तो यह भी पता नहीं चलता कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। वहीं दूसरी ओर मेरे पोस्ट में रहने वाले 82 साल के एक कारीगर वर्मा जी बिल्कुल अलग थे। वो अब काम पर नहीं जाते, लेकिन हर सुबह 5 बजे उठकर अपने मोहल्ले के कूड़ा घर की देखरेख और पापोस के बच्चों को स्कूल जाते समय सशक्त पर सुरक्षा देना अपना कर्तव्य मानते हैं। यह ऐसा काम है जिससे 1 रुपये की भी कमाई नहीं होती, लेकिन उनकी आंखों में बाँ जैसी तेजी है और उनकी कमर सीधी तनी रहती है। पड़ोस के लोग उन्हें देखकर सिर झुकाते हैं और वो भी पूरे स्वाभिमान से उसका जवाब देते हैं। उन्होंने खुद को समाज का एक जरूरी हिस्सा बनाए रखने का विकल्प चुना है। 75 की उम्र के बाद भी सम्मानित पुरुष होने की शर्त यह है कि आपने खुद पर अनुशासन का कर्तव्य लाद रखा हो। किसी ने आपसे कहा नहीं है, कोई आपको इसके लिए पैसे नहीं देता, फिर भी अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस जब्बे के साथ सुबह का स्वागत करना, चाहे वो बगीचे की देखभाल हो, अपने पोते पोतियों को पत्र लिखना हो, या
फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने जैसा अकेला काम ही क्यों ना हो, काम कोई भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस भूमिका के प्रति जिम्मेदार हैं और दूसरों का विश्वास जीत रहे हैं या नहीं। सिर्फ दयालु और मुस्कुराते रहने वाले बुजुर्ग को प्यार तो मिल सकता है, लेकिन एक पुरुष के तौर पर सम्मान नहीं। सम्मान उस इंसान द्वारा उठाई गई जिम्मेदारी के वर्णन के बदले में दिया जाता है। कभी कभी सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल लग सकता है, शरीर शीशे की तरह भारी महसूस हो सकता है, लेकिन उस समय आज आराम करने के लिए सम्मान में लेते हैं कहकर खुद को ढील देने के बजाय कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे अपना काम करना है, यह सोचकर खुद को मजबूत करके उठना, उसी पल जो ऊर्जा पैदा होती है वही एकमात्र शक्ति है जो आपको बूने के दायरे से मुक्त करके जीवन भर कर्मयोगी पुरुष बनाए रखेगी। सुबह को खोने वाला पुरुष मत बनिए, सुबह पर राज करने वाले पुरुष बने रहिए। एक पुरुष का शरीर सबसे तेजी से तब कमजोर नहीं होता जब वो किसी बीमारी की चपेट में आता है, बल्कि यह उस पल से आश्चर्यजनक गति से ढलना शुरू कर देता है जब वह यह सोचना शुरू कर देता है कि अब उम्र हो गई है, ज्यादा मेहनत ठीक नहीं, और अपने शरीर के साथ किसी नाजुक चीज की तरह व्यवहार करने लगता है। 75 की उम्र के बाद भी जिन पुरुषों के चेहरे पर ऐसा तेज होता है कि आसपास के लोग भी सहम जाते हैं, वे अपने शरीर को एक मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत और जार की तरह मानते हैं जिसे मरने तक इस्तेमाल करना है। समाज की आम धारणा आपको यह कहकर लुभाएगी कि बुजुर्गों को आराम करना चाहिए, भारी सामान न उठाएं, सीढ़ियों का इस्तेमाल न करें। आपके डॉक्टर शायद डॉ अर्जुन मेहता जैसे भले डॉक्टर भी और परिवार वाले भी आपकी भलाई के लिए यही कहेंगे, लेकिन इन मीठी बातों में हां मिलाना और शरीर को आराम देना अपने पुरुषत्व के बटन को खुद बंद करने जैसा है। इंसान का शरीर, खासकर एक पुरुष का शरीर, एक मशीन की तरह है जिसे इस्तेमाल न करने पर जंग लग जाती है। जैसे गैराज में सहेज कर रखी गई एक क्लासिक कार को जब चलाने की कोशिश की जाती है तो उसका इंजन स्टार्ट नहीं होता, ठीक उसी तरह जरूरत से ज्यादा आराम दिए गए बुजुर्ग का शरीर अपनी जीवन शक्ति खोकर बस एक कमजोर ढांचा बनकर रह जाता है। मैंने जितने भी मजबूत पुरुषों को देखा है वे अपने शरीर के जोड़ों के दर्द को बहाना नहीं बनाते। मैं एक 88 साल के माली को जानता हूं जो अभी भी काम करते हैं, उनके घुटनों में दर्द है और उठते समय उनका चेहरा सिकुड़ जाता है, लेकिन उन्होंने कभी काम छोड़ने की नहीं सोची। वह हंसकर कहते थे, दर्द इस बात का सबूत है कि नसें अभी हिंदा हैं। जिस दिन यह हिलना बंद हो गया समझो खेल खत्म। वो भारी कैंची पकड़कर अपना काम करते रहते थे। इसके विपरीत मेरे एक परिचित जो एक रिटायर्ड शिक्षक थे ने रिटायरमेंट के साथ ही घोषणा की कि अब से मैं स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर का पूरा ध्यान रखूंगा। उन्होंने दिन भर घर पर रहने और शरीर में व्रासी भी तकलीफ होने पर तुरंत लेट जाने वाली जीवन शैली को चुना। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 2 साल में उनके पैरों ने जवाब दे दिया और आज वह किसी की मदद के बिना घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। शरीर की रक्षा करने और उसे जरूरत से ज्यादा लाभ प्यार देने के बीच का वर्क न समझने की कीमत बहुत बड़ी होती है। बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिना सोचे समझे मेहनत करके खुद बना रहें, को चोट पहुंचाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने वाली थोड़ी मुश्किल या तकलीफ से भागे नहीं। सीढ़ियां चौथते समय हाफना, भारी सामान उठाने पर बाहों में खिंचाव या लंबी सैर के बाद की सुखद थकान, यह सब इस बात का मजबूत सबूत है कि आपका शरीर अभी भी सक्रिय है और दुनिया से भौतिक रूप से जुड़ा हुआ है। एक सम्मानित पुरुष अपने शरीर को इस्तेमाल करके फेंक देने वाले प्लास्टिक की तरह नहीं बल्कि एक बेशकीमती और सार की तरह मानता है, जिसकी देखभाल करते हुए उसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। और देखभाल का मतलब सिर्फ उसे चमकाना नहीं बल्कि उसे असल में काम में लेकर उसकी धार बनाए रखना है।
बुढ़ापा शरीर का बदलाव नहीं है, यह मन के नजरिए का बदलाव है। आज शरीर भारी लग रहा है, इसीलिए आज का प्लान कैंसिल कर देता हूं, या शरीर भारी है इसीलिए इसे चलाकर ठीक करता हूं। इस छोटी सी सोच का राख ही 5 या 10 साल बाद यह तय करेगा कि आप एक स्वाभिमानी बुजुर्ग होंगे जो अपने काम खुद कर सकता है, या एक ऐसा बुजुर्ग जो दूसरों की देखभाल पर निर्भर है। आपका शरीर वह एकमात्र सवारी है जो आपकी आत्मा को लेकर चलती है। उस सवारी को जंग लगने देना है या आखिरी सांस तक उसके इंजन को दौड़ाते रहना है, यह फैसला ड्राइवर यानी आप पर निर्भर करता है। दर्द और तकलीफ से बहुत ज्यादा डरे नहीं, बल्कि उसे काबू में रखने और उसका इस्तेमाल करने का जज्बा रखें। जिस तरह इस्तेमाल किए गए और जार में एक अलग चमक होती है, वैसी ही चमक अपने शरीर में पैदा करें। एक पुरानी कहावत है कि स्वाभिमानी व्यक्ति भूखा रह लेगा पर दिखावा नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज के बुढ़ापे में इससे ज्यादा खतरनाक सोच कोई नहीं है। कुछ पुरुष ये कहकर पैसे के प्रबंधन से भागते हैं कि पैसे की बात करना छोटी बात है, या घर के सारे पैसे पत्नी ही संभालती है। लेकिन मुझे कड़ी बात कहने दीजिए, जो मैं जोर से पैसे के बात करने दीजिए, जोरी बी सिंह से पैसे के बात करने दीजिए, जोरी बी सिंह से पैसे के बात करने दीजिए, जोरी बी से पैसे के बात करने दीजिए, जोरी बी से पैसे के बात करने दीजिए। पुरुष बुढ़ापे में अपने पैसों के लेन देन से अनजान रहता है। वह धीरे धीरे घर में निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह खो देता है और सिर्फ पाले जाने वाले एक सदस्य के रूप में रह जाता है। पैसों से मुंह मोड़ना सादगी का सबूत नहीं, बल्कि एक पुरुष के रूप में अपनी जिम्मेदारी से भागना है। मेरे पास सलाह के लिए आए एक 78 वर्षीय सज्जन की यह कहानी है। वह अपनी नौकरी के दौरान अपनी पूरी तनख्वाह अपनी पत्नी को दे देते थे और जेब खर्च पर जीते थे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपनी ये आदत नहीं बदली, और उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनके बैंक खाते में कितने पैसे हैं। एक दिन उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को, जिससे वो लंबे समय बाद मिले थे, कुछ खिलाने पिलाने की सोची, लेकिन उनकी जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए के नोट थे। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा, तो उन्हें ठंडा सा जवाब मिला, इस महीने अब गुंजाइश नहीं है, नहीं हो पाएगा। वह कहते हैं कि उस दिन दोस्त के सामने उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सालों तक अपने परिवार के लिए काम किया, लेकिन आज वो एक ऐसे लाचार बुजुर्ग बन गए हैं जो अपनी मर्जी से एक कप कॉफी भी नहीं पिला सकता। ये कोई मजाक नहीं है, ये उस पुरुष की काजवी हकीकत है जो अपनी आर्थिक बागडोर छोड़ देता है। एक सम्मानित पुरुष कभी कंजूस नहीं होता, लेकिन उसे यह पूरी तरह पता होता है कि उसका पैसा कहां है, वो कितना खर्च कर सकता है और उसे कैसे खर्च करना चाहिए। उनके लिए पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने का हथियार और अपने प्रियजनों की रक्षा करने की ढाल है। जब पोते पोती घर आए तो एक पुरुष जो बिना किसी का चेहरा देखे कहता है ये लो और अपनी पसंद की चीज खरीद लो, और दूसरा पुरुष जो कहता है दादी से पूछ लो और पत्नी के पीछे छिप जाता है। पोते पोतियों की नजरों में कौन सा दादा भरोसेमंद लगेगा, यह स्पष्ट है। पैसा हाथ में होने का मतलब है विकल्प हाथ में होना, और जिस इंसान के पास विकल्प होते हैं वही अपने आसपास के लोगों से सम्मान पा सकता है। हो सकता है आपको लगे कि अब इस उम्र में पैसों का हिसाब किताब कौन करे। कुछ लोग यह भी शिकायत कर सकते हैं कि अब वे अंकों में कमजोर हो गए हैं, लेकिन यह काबिलियत का नहीं बल्कि जज्बे का सवाल है। सबसे पहले अपनी पेंशन की सही रकम जानेंगे, एक महीने में होने वाले खर्चों के ब्यौरे पर नजर डालें और अपने लिए एक ऐसा फंड सुरक्षित करें जिसे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकें। इन सब कामों को अपनी पत्नी पर छोड़ने के बजाय एक भागीदार के रूप में शामिल हों। पैसे की बात से बचना शर्म नहीं है, यह सिर्फ हकीकत से मुंह मोड़ना है। आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में देकर सीना तान कर कैसे जी सकते हैं आखिरी सांस तक। अपनी शर्तों पर जीना और अपने फैसले से पैसा खर्च करना। जब आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप परिवार के मुखिया के रूप में अपना सम्मान बनाए रख सकते हैं। पैसे की बात कोई गंदी बात नहीं है,
ये आपकी आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए सबसे पवित्र बात है। आज से ही अपनी पासबुक खोलें और हकीकत का सामना करें। यही एक सम्मानित पुरुष बनने की और आपका पहला पक्का कदम है। यदि आप इस वीडियो की बातों को सुनकर सहमत हैं कि पैसा वास्तव में एक पुरुष का सम्मान है, तो कृपया लाइक बटन दबाकर हमें बताएं। और अगर आप आने वाले जीवन को मजबूती से जीने के लिए और भी ज्ञानवर्धक बातें जानना चाहते हैं, तो घर बैठे सेहत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो न चूकें। आपका एक क्लिक इस बात का सबूत है कि आप एक सीखने वाले पुरुष हैं। आजकल के नौजवान तो कहकर बेबराना और नौजवानों के सामने यह कहना कि यह गलत है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के समाज में हर बात पर हां में हां मिलाने वाले और मुस्कुराते रहने वाले बुजुर्गों को पसंद किया जाता है। एक अच्छे बुजुर्ग के रूप में देखे जाना शायद आरामदायक लग सकता है, लेकिन मुझे एक कौमी बात कहने दीजिए। सिर्फ दयालु बुजुर्ग जो हर किसी से मीठी बातें करता है, उसे आसपास के लोग एक हानि रहित इंसान समझकर हल्के में लेते हैं और उसे कभी भी सच्चे अर्थों में सम्मान नहीं मिलता। लोग असल में उस इंसान के सामने सिर झुकाते हैं जो मीठी बातें करता है ना, कि उसके सामने जो जरूरत पटने पर माहौल को जमा देने वाली कड़वी बात कह सकता है। 75 की उम्र के बाद एक पुरुष को जो चीज कभी नहीं खोनी चाहिए, वह है नापसंद किए जाने का साहस और अपने मूल्यों पर अटूट विश्वास रखने की इद्द। ज्यादातर बुजुर्ग सन की बुआ कहलाने से बहुत डरते हैं और अपनी बात मन में ही दबाकर नौजवानों की हां में हां मिलाने लगते हैं, लेकिन यह गलत है। नौजवानों की हां में दिल की गहराइयों में एक ऐसे दादा या नाना को नहीं चाहते जो सब कुछ माम कर दे, बल्कि वे एक ऐसी दीवार की तरह मजबूत इंसान चाहते हैं जो भटकने पर रास्ता दिखाए और गलती करने पर बिजली की तरह कचक कर डांटे। दीवार सख्त और चोट पहुंचाने वाली होती है, लेकिन इसीलिए उस पर सहारा लिया जा सकता है और उसे पार करने का लक्ष्य भी बनाया जा सकता है। मैं एक अखाड़े के उस्ताद को जानता हूं। उनकी उम्र 80 से ज्यादा थी, लेकिन अखाड़े में लोग उनसे बुरी तरह डरते थे। आजकल के तारी करके सिखाने भी उनसे बुरी तरह डरते थे और इस पहले से वाइट एम इन द डरेस्ट जैसे नरम तरीकों पर वह बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। अगर किसी का दाम पेंच गलत होता तो वो डंडे से जमीन पर मारते, और अगर किसी का मन भटकता तो वो कुश्ती रुकवाकर उसे शांत बैठने की सजा देते। एक बार एक होनहार युवा पहलवान एक मुकाबले में हार गया और बहाने बनाने लगा। उस पल उस्ताद ने उसे जोर से डांटा। हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हारने के बाद खुद को सही ठहराने वाली ये सही हुई मानसिकता यहीं छोड़कर जा। उस पल माहौल में सन्नाटा छा गया, लेकिन बाद में उस पहलवान ने रोते हुए बताया कि उस्ताद की उसी एक बात की वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भटका नहीं। अगर उस समय उस्ताद ने प्यार से कहा होता कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, तो उस नौजवान का मानसिक विकास वहीं रुक जाता। सत्य असल में दूसरे के भविष्य के लिए किया गया सबसे बड़ा निवेश है और गहरे प्यार का ही दूसरा रूप है। बेशक सिर्फ भावनाओं में बहकर चिल्लाना बुढ़ापे की सनक है। एक सम्मानित पुरुष की सत्य के पीछे एक सिद्धांत होता है, मैं इस तरह जीता हूं इसलिए तुम भी अपनी रीस सीधी रखो। यह संदेश उनके जीवन के अनुभव से आता है। जो पुरुष अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है और अनुशासन से जीता है, उसकी बातों में वनन होता है। इसके विपरीत जो खुद के लिए नरम और दूसरों के लिए सख्त होता है, उसकी बातें हवा से भी हल्की होती हैं और किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। आपकी कही हुई कड़वी बात किसी के दिल में तभी चुभती है जब वह यह मानता है कि आप खुद भी वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। नापसंद किए जाने के छोटे से डर को छोड़ दीजिए। बिना किसी टकराव के शांतिपूर्ण जीवन तो मरने के बाद भी बहुत मिलेगा। जब तक जिंदा है, एक पुरुष को टकराव से नहीं डरना चाहिए। जब परिवार या समाज के नौजवान रास्ता भटक रहे हों या आलस में जी रहे हों, तो नापसंद किए जाने का जोखिम उठाकर भी उन्हें सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी आपकी है।
यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं जिसने लंबी जिंदगी जी है और दुनिया के तौर तरीके देखे हैं। अगर कोई पीठ पीछे आपको खकूस बुढ़ा कहता है तो उसे बुढ़ा पास भी अपना सम्मान समझे। यह इस बात का सबूत है कि आप आज भी उनके लिए एक ऐसी बड़ी हस्ती हैं जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नरमी कभी कभी इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन सही सख्ती इंसान को मकबूत बनाती है। और सबसे बीकर ये आपकी अपनी आत्मा को मजबूती देती है। इंसान का बूढ़ा होना त्वचा पर झुर्रियों का बनना या बालों का सफेद होना नहीं है। जिस पल कोई इंसान यह मानकर अपनी बौद्धिक जिज्ञासा का दरवाजा खुद बंद कर लेता है कि अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, उसी पल उसकी आत्मा तेजी से बूढ़ी होने लगती है और पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। 75 या 80 साल की उम्र में भी जो पुरुष नौजवानों के दिलों को आकर्षित करते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं, वे बिना किसी अपवाद के हमेशा एक विद्यार्थी बने रहते हैं। वे अपने अनुभव और ज्ञान पर घमंड नहीं करते, बल्कि उनमें हमेशा नई दुनिया को जानने की भूख और अपने से कम उम्र के लोगों से भी सीखने की विनम्रता होती है। समाज के ज्यादातर बुजुर्ग अपनी पुरानी यादों के सहारे जीना चाहते हैं। हमारे किमाने में ऐसा होता तब पहले का समय ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं साव साव कह दूं, आज के नौजवानों के लिए पुराने पुरमाने की गौरव गाथाओं से ज्यादा उबाऊ और व्यर्थ कुछ भी नहीं है। दुनिया हर पल बदल रही है। 10 साल पहले जो सामान्य था आज वो असामान्य हो सकता है। ऐसे ते बहाव के बीच मैं तो पुराने पुरमाने का हूं कहकर नई तकनीक और नए मूल्यों को अस्वीकार करना खुद को अतीत की एक वस्तु बनाकर म्यूजियम के शीशे के केस में बंद करने जैसा है। शीशे के केस में रखी चीज को देखकर लोग हैरान तो हो सकते हैं, लेकिन उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। मैं एक 85 वर्षीय सज्जन को जानता हूं जिन्होंने 70 की उम्र के बाद पहली बार कंप्यूटर क्लास जाना शुरू किया। शुरू में उन्हें माउस का इस्तेमाल करना भी नहीं आता था और वो बार बार एक ही सवाल पूछकर ट्रेनर को परेशान कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुझे वीडियो कॉल करनी है, मुझे दुनिया भर की खबरें खुद पटनी है, यही उनकी सच्ची जिज्ञासा थी। आज वो अपने हाथ में टैबलेट लेकर दुनिया के शेयर बाहर पर नजर रखते हैं और सोशल मीडिया के टैबलेट एरिए युवा पीढ़ी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उनसे बात करते समय मैं भूल जाता हूं कि उनकी उम्र 85 साल है। उनकी बातें हमेशा वर्तमान और भविष्य के बारे में होती हैं और उनकी आंखें एक बच्चे की तरह चमकती रहती हैं। इसके विपरीत मेरे एक 65 वर्षीय दोस्त ने यह कहकर सीखना बंद कर दिया कि अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। आज वह एक अकेले बुजुर्ग बन गए हैं जो जब भी मिलते हैं वही पुरानी कहानियां और दुनिया से शिकायतें दोहराते हैं। किसकी जिंदगी ज्यादा समृद्ध है और कौन सा पुरुष ज्यादा आकर्षक है, ये सूरज की तरह सार है। सीखने के लिए पैसे या किसी खास प्रतिभा की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस ये स्वीकार करने के साहस की कि मैं अभी भी कुछ नहीं जानता, और अनजान चीहों के प्रति थोड़े से सम्मान की। सैर पर जाते समय किसी नए फूल का नाम खोजना, किसी किताब की दुकान पर जाकर किसी ऐसी शैली की किताब उठाना जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो, या फिर अपने पोते पोती से किसी नए ऐप का इस्तेमाल सीखना, ऐसी छोटी छोटी चीजें ही काफी हैं। मुझे सिखाओ कहकर सिर झुकाना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि जब कोई बुजुर्ग किसी नौजवान से सीखने की इच्छा जताता है तो यह आपकी विशालता और लचीली बुद्धि का सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है। लोग सिखाने की कोशिश करने वाले बुजुर्गों से चिढ़ते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा रखने वाले बुजुर्गों को बिना शर्त प्यार और समर्थन देते हैं। जिंदगी नाम के स्कूल में कोई ग्रेजुएशन नहीं होता। जब तक दिल की धड़कन चल रही है तब तक हमारे पास सीखते रहने का अधिकार और कर्तव्य है। दिमाग को लगातार नई उत्तेजना देना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप जिंदा रहने तक विकसित हो रहे हैं। कृपया यह कभी ना कहें कि अब बहुत देर हो चुकी है। आज का दिन आपकी बची हुई जिंदगी का सबसे जवान दिन है। नया ज्ञान पाकर कल के मैं
से बेहतर महसूस करने की खुशी को आखिरी सांस तक मत छोड़िएगा। अगर आपका यह नजरिया बना रहा तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बने रहेंगे। इतनी लंबी बातचीत में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की बातों में से कोई एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो कृपया घर बैठे सेहत चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सीखने के मंच से जुड़ें। और अगर आप इस वीडियो को अपने हम उम्र दोस्तों या उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर एक भी अच्छा पुरुष बचता है तो हमारा भारत देश उतना ही रोशन होता है। अगली वीडियो में और भी गहरी बातें करने की उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो।